मिनिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। अब ये कैसे सोल्व होगा? इजी प्रॉब्लम है, लेकिन समझने में अगर आप थोड़ा सा समझ जाती हो तो अच्छे से इसको बना पाओगे। तो चलो मैं समझा देता हूँ कि इसमें काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले ना ये रहा 1 3 4 2, तो मैं एक ट्री ड्रॉ कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मिनिमम डेप्थ निकालना है। मिनिमम डेप्थ क्या होता है ना, कि अगर आप यहाँ से शुरू करते हो तो यार ये रहा रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यार ए हमें यहाँ पर देखोगे, इसमें देखोगे तो 1 2 3 है टोटल, ठीक है। और इसमें देखोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये हमारा 3 टोटल यहाँ पर डेप्थ है, और इसका देखोगे 1 और 2 है। अब ये दोनों में मिनिमम कौन है? तो भाई मिनिमम 2 है, तो 2 को ही आंसर में रिटर्न करना है। तो अब मैं बताता हूँ कि इसको एक्चुअल में सोल्व कैसे करना है। अब तो क्वेश्चन समझ गए हो कि यार ये 3 है और ये 2 है, तो 2 में मिनिमम 2 है दोनों में से, तो 2 को रिटर्न करना है। अब यार देखो, एक चीज़ आपको मालूम होगा कि ये जो है, ये जो होती है ना, इसको हम लोग लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट ट्री, ठीक है। और ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं राइट, बोलते हैं राइट, ठीक है। राइट ट्री, यानी ट्री तो नहीं कह सकते, राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। अब दोनों में ना हमें एक करना है कि इसको ट्राइवर्स करेंगे और इसको ट्राइवर्स करेंगे, दोनों का जो मिनिमम है वो निकाल देंगे और वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ना जो फंक्शन दिया हुआ है मिनिमम डेप्थ, इसी को हम बना लेते हैं। तो एक बना लेंगे लेफ्ट नाम का, इंट लेफ्ट बराबर मिनिमम डेप्थ, ठीक है। हम पहले लेफ्ट में जाएंगे, ट्राइवर्स करेंगे। तो ये देखो मैं लेफ्ट में चला गया, देन हम राइट में जाएंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली, ये देखो, ठीक है। अब हम इसको राइट में लेकर चला गया, ठीक है। अब दोनों में चला गया भाई। अब सिंपल ये बोलूँगा कि यार एक काम करो, मिनिमम निकाल दो दोनों में से। तो मैं लेफ्ट कर लूँगा और राइट कर लूँगा। अब यहाँ ट्विस्ट सुनो भाई, अगर लेफ्ट और राइट शिफ्ट करोगे ना, तो जब भी हम ट्री में एक कॉन्सेप्ट होता है ट्री में, कि यार इसको ना रूट नोड बोलते हैं। तो इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए ना, जैसे हम इसका देखेंगे एक्चुअल में, तो भाई एक्चुअल में इसके पास 2 ही नोड है। इसको छोड़ दो भाई, ये तो इसका भी है, तो इसको छोड़ दो, ये रूट है, ठीक है। तो इसके पास 2 ही हैं और इसके पास 1 है, फिर भी मिनिमम यही रहा। समझ रहे हो ना? अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। इसमें जो हमें दिया गया है ना, कि लाइक ए रूट होती है और ए लेफ्ट होता है और ए राइट होता है, ठीक है, और ए लेफ्ट होता है, बस। अब यार यहाँ पर रूट नोड को अगर छोड़ देते हो तो हमारे पास 2 ही है, इसके पास 2 ही सिर्फ यहाँ पर चाइल्ड है, ठीक है, जो डेप्थ में गया हुआ है लेफ्ट का, और इसमें सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो यार हम जब भी लेफ्ट और राइट तो निकाल लिए हैं, जैसे ये दोनों में हम मिनिमम जान गए कि एक होगा, लेकिन मेरे भाई ये रूट को कौन कैलकुलेट करेगा? रूट भी तो देखना होता है ना। तो यार रूट के लिए ना सिंपल कुछ मत करो, +1 लगा दो, ठीक है। तो यार ये लेफ्ट के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि हम देखें कि लेफ्ट का भी रूट है और राइट का भी है, तो ये तो दोनों के लिए काम करेगा। अब इसी को रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यार ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप यहीं से रिटर्न कर जाते हो तो हमें एज केस बहुत सारे दिया हुआ होता है जो पास नहीं होगा। जैसे कि हम नीचे आते हैं और सपोज डैट कि आपका ट्री कुछ इस तरीके से रहे, लाइक 1, ठीक है, लेफ्ट में कुछ नहीं रहेगा। तो यार आपका जब भी आप एज केस पास करोगे, तो यार देखिएगा लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो मैं मान के चलता हूँ लेफ्ट बराबर 0 हो गया, ठीक है। और राइट बराबर मैं मान के चलता हूँ कि 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। तो यार इस केस में तो भाई ये तो एरर देगा, क्योंकि इसके इस दोनों का मिनिमम कौन है? का 0, और इसका मिनिमम क्या है? अगर इसको छोड़ देते हो तो इसका 3 ही है ना, अगर यहाँ 3 ही है ना, तो भाई ये रहा 3। तो ये 0 है, 3 है, ठीक है। तो हम 0 प्लस, और मैं बोला था कि भाई ये रूट को भी तो लेना है ना, क्योंकि लेफ्ट का पार्ट तो नहीं है, लेफ्ट का पार्ट तो है लेकिन लेफ्ट में इसका है नहीं, तो 0 + 1 बराबर 1। तो यार मिनिमम तो 1 आ रहा है, लेकिन हमें तो एक्चुअल में 0 आ रहा था। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर ए लिखेंगे। अगर अगर भैया आप रूट का ना लेफ्ट में जाते हो, अगर बराबर बराबर वो नल हो जाता है, तो सिंपल एक काम करो, आप रिटर्न कर जाओ। इसको नीचे में लिख सकते हो, रिटर्न कर जाओ।
तो क्या रिटर्न करना है, लेफ्ट वाला जब भी ये खाली रहेगा तो भाई राइट ही वाला तो रिटर्न करोगे ना। ठीक है, मतलब यहाँ पे जीरो रहा तो क्या करोगे, राइट ही तो करोगे, वो +1 कहाँ से लाओगे, इसी के लिए तो लाओगे राइट के लिए। तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे, रूट का +1 कर दो और इसी को रिटर्न कर जाओ। ठीक है, अब ए बोलेगा कि भाई ऐसा तो लेफ्ट में कंडीशन है जो नल है, अगर यही कंडीशन ऐसा रहा, लाइक इसी को अपोजिट मान लो, लाइक यहाँ 0 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 4 हो गया, राइट साइड में कुछ नहीं है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, यार यहाँ भी तो दिक्कत है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि यहाँ अगर हमें राइट में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम राइट में इसको 0 ले लेंगे, लाइक राइट बराबर 0 हो जाएगा और लेफ्ट बराबर 1 2 3। यार इसको मत मानो, मैं आपको फालतू में कंफ्यूज कर रहा हूँ, इसको मत मानो, ये रूट है। ठीक है, तो हम 1 2 3 ले लेंगे, तो लेफ्ट में 3 है। अब ये दोनों को सम मतलब मिनिमम क्या आएगा, 0। तो मेरे भाई जब 0 रिटर्न करोगे तो एरर आएगा, क्योंकि हमें रूट को भी तो लेना है, रूट इधर भी तो आया है। तो हमें 0 +1 लेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब यार 1 तो यहाँ पर है ही नहीं, मिनिमम तो 1 होना चाहिए। रिटर्न करना है कि हमारा राइट साइड जो भी है एलिमेंट्स उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पर भी सेम कंडीशन लिखेंगे, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा, और जहाँ पर ये रहा, ठीक है, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, अगर राइट हुआ तो लेफ्ट में जाओ और लेफ्ट को +1 कर दो। ठीक है, तो ये रहा, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब यार एक चीज़ और छूट रही है कि इसको रोकोगे कब, तो बेस कंडीशन इफ़ रूट बराबर नल हो जाएगी तो भाई रिटर्न कर जाना, सिंपल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि रन करेगा या नहीं करेगा, तो मैं रन करता हूँ और एक कंपाइल एरर आ रहा है, रूट का नोड। यहाँ पर हमारा एरर आ रहा है क्योंकि हमने रूट का ना राइट में ले गया है, तो हमें रूट की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पॉइंटर है। ठीक है, तो मिस्टेक हो गई बस। ठीक है, बस अब देख लेते हैं, यस देख लो। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है भाई। अब इसको सबमिट कर दो, मेरे पास 2 बार सबमिटेड हो गई थी, फर्स्ट बार भी तो मैं दिखा दिया। तो यार इस तरीके से ही काम करेगा।